हेलो दोस्तों। आज है 16 अक्टूबर और आज की इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को देखेंगे और कौन कौन से न्यूज़ एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं उनको भी फोकस करेंगे। सबसे पहला यहाँ पे न्यूज़ है यूएनएससी वॉइसेस स्ट्रॉन्ग कंसर्न फॉर यूएन पीस कीपर्स आफ्टर इजराइली अटैक्स। तो यहाँ पे इसराइल ने अभी अटैक किया है लेबनान पे और वहाँ पर कुछ अटैक यूएन पीस कीपर्स के ऊपर भी हुए हैं अनफॉर्चुनेटली। और तो यहाँ पे हमें ये ध्यान देना है कि यूएन पीस कीपिंग फोर्स जो है 1945 को बनी थी और इसमें क्या होता है कि कंट्रीज़ से इसमें पार्टिसिपेशन होता है। हर लाइक मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ इसमें पार्टिसिपेट करती है उनकी फोर्सेस। और जहाँ जहाँ पर भी इंस्टेबिलिटी होती है वहाँ पर ये काम करते हैं। अपनी इंडिया की स्ट्रेंथ है इसमें, वन ऑफ द लार्जेस्ट स्ट्रेंथ है यूएन पीस कीपिंग फोर्स में। और एक चीज़ और ध्यान रखना है, कभी अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ब्लू हेलमेट किससे रिलेटेड है, तो ब्लू हेलमेट या ब्लू बैरेट रिलेटेड है यूएन पीस कीपिंग फोर्स से। इनकी कैप जो है ब्लू कलर की होती है, इसलिए कभी कभार ब्लू हेलमेट भी बोल देते हैं। इस पेज में इतना ही है इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं। आगे हम देखते हैं CAQM, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन NCR एंड एडजॉइनिंग एरियाज़। तो CAQM से रिलेटेड न्यूज़ में है ये। और न्यूज़ में इसलिए भी है क्योंकि ये CAQM जो है बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसको गवर्नमेंट ने बनाया है। और इसके पहले जो एक बॉडी थी जो एयर क्वालिटी को मॉनिटर करती थी NCR और एडजॉइनिंग एरियाज़ में, वो थी EPCA। इसे सुप्रीम कोर्ट ने बनाया था। EPCA का फुल फॉर्म है इन्वायरमेंट पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी। उसको रिप्लेस करके CAQM जो है गवर्नमेंट लेकर आई है, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी एंड मैनेजमेंट। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि क्रिटिसाइज़ किया है CAQM को कि काम अच्छे से नहीं कर रही है, इतना ज़्यादा एयर पॉल्यूशन हो रहा है दिल्ली में। तो इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें। तो स्टैट्यूटरी बॉडी है सबसे पहली चीज़, और 2021 को बनी थी। टू एड्रेस एयर पॉल्यूशन एड्रेस करती है NCR रीजन और सराउंडिंग एरियाज़ में। ठीक, इसकी पावर है टू रेस्ट्रिक्ट कर सकती है एक्टिविटीज़ दैट इम्पैक्ट एयर क्वालिटी, इन्वेस्टिगेट कर सकती है इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन कहाँ से आ रहा है। तो ये ध्यान में देना, CAQM जो QM है, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, इसने रिप्लेस किया है EPCA को। और EPCA किसने बनाया था? सुप्रीम कोर्ट ने। तो इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें। अगली न्यूज़ देखते हैं। यहाँ पर ध्यान देंगे, इंडिया ने डील किया है US के साथ 31 प्रीडेटर्स, 15 फॉर नेवी, 8 ईच फॉर इंडियन एयरफोर्स एंड आर्मी। तो यहाँ पर जो है हाई एल्टीट्यूड, सबसे पहली चीज़ देखेंगे, यूनाइटेड नेशन और इंडिया के बीच में साइन हुआ है 31 MQ-9B हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम। ठीक है। और जो ये 30 RPAS हैं, और इनको हम बोल सकते हैं प्रीडेटर ड्रोन्स हैं। इसमें 15 सी गार्जियन है नेवी के लिए और 8 स्काई गार्जियन ईच फॉर इंडियन एयरफोर्स एंड आर्मी। ठीक, तो इनके दोनों नाम हैं। इनको प्रीडेटर ड्रोन्स भी बोलते हैं और प्रीडेटर ड्रोन्स में ही सी गार्जियन उसका नाम दिया गया और स्काई गार्जियन दिया गया। तो ध्यान देंगे। और US से हमने ये डील किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला टॉपिक। यहाँ पर अगला टॉपिक है रेडक्लिफ में जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, ये लाइन है रेडक्लिफ लाइन। तो इसमें जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं उससे रिलेटेड आर्टिकल आया C राजा मोहन का। तो इसमें प्रीलिम्स बेस में कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ये देखते हैं लाइन। तो रेडक्लिफ लाइन ये है, ये रेडक्लिफ लाइन है और ये बनी कब थी? 1947 को। ठीक, इसके साथ साथ हम देखते हैं मैकमोहन लाइन। मैकमोहन लाइन ये है अरुणाचल प्रदेश में और ये सर्टन पार्ट है। इसके साथ साथ ये पार्ट भी है, ये आपका मैकमोहन लाइन है। 1914 को बना था। ध्यान देंगे 1914 को इंडिया तिब्बत, उस समय तिब्बत था चाइना, तो उस समय 1914 में हुआ है। और ठीक, इसके अलावा एक दुरंद लाइन भी है जो कि यहाँ पे है। तो ये जो लाइन है इंडिया और अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में।
अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। पाक स्टेट इंडिया श्रीलंका के बीच में, ये पाक स्टेट है। ठीक, तो यहाँ से इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके बाद देखते हैं सैटेलाइट इंटरनेट, काफ़ी न्यूज़ में है। और अभी गवर्नमेंट ने कहा कि सैटेलाइट जो इंटरनेट स्पेक्ट्रम है वो एडमिनिस्ट्रेटिव रूट से दिया जाएगा। तो एडमिनिस्ट्रेटिव रूट है कि गवर्नमेंट रूट से जो है अलॉट किया जाएगा इंटरनेट स्पेक्ट्रम। तो इसमें प्रीलिम्स में कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे स्टार लिंक प्रोजेक्ट है, तो ये एलॉन मस्क का प्रोजेक्ट है। और इस प्रोजेक्ट, ये लो कॉस्ट सेटेलाइट बेस्ड ब्रॉडबैंड नेटवर्क है जो ग्लोबल इंटरनेट एक्सेस करवा मतलब दिया जाएगा इससे, और वो भी लो कॉस्ट में। ठीक, इसी तरीके से अमेज़न का भी है जिसका नाम है प्रोजेक्ट क्यूपर। ठीक है, ये भी आपका एक सेटेलाइट ब्रॉड बैंड नेटवर्क है। ठीक, इसके बाद आईपीओ का यहाँ पे न्यूज़ में थोड़ा सा आईपीओ के बारे में जान लेते हैं। आईपीओ को फुल फॉर्म है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि आईपीओ क्यों न्यूज़ में है। बहुत सारी नई जो कंपनीज़ होती हैं वो उनको पैसे की ज़रूरत होती है। ठीक, जो भी न्यू कंपनी खासकर होती है, ओल्ड कंपनीज भी होती है, बट नई कंपनी खासकर उनको क्या होती है, फंडिंग की ज़रूरत होती है। तो उनको फंडिंग कहाँ कहाँ से मिल सकती है, बैंक से मिल सकता है, बॉन्ड से मिल सकता है, बॉन्ड इशू कर सकते हैं, और भी फॉर्मल चैनल्स हैं वहाँ से इनको मिल सकता है। बट इसमें क्या है कि इनको यहाँ पर इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा। ठीक, तो और यहाँ से इनको इतना बल्क में पैसा भी नहीं मिल सकता। तो इसीलिए नई कंपनी कौन सा रास्ता चुनती है, आईपीओ का, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में क्या होता है कि फर्स्ट टाइम जब कोई कंपनी अपने शेयर इशू करती है तो एज अ आईपीओ इशू करती है। ठीक है, तो हम शेयर मार्केट की अगर बात करते हैं तो इसमें दो मार्केट होते हैं। प्राइमरी मार्केट होता है, एक होता है सेकेंडरी मार्केट। तो प्राइमरी मार्केट में सबसे पहली बार आईपीओ इशू करती है कंपनी, और आईपीओ इशू करने के बाद इसको परचेज़ करती हैं पब्लिक और कंपनीज़ भी। बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ होती हैं, हाई इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स होते हैं, एचएनआईज़। तो इससे क्या होता है कि जो ये कंपनी को पैसा मिलता है, इससे क्या होता है कि कंपनी को पैसा भी मिल जाता है, और इस जो लोग इसके शेयर खरीदते हैं वो भी शेयर होल्डर बन जाते हैं। ठीक है, जैसे जैसे कंपनी ग्रोथ करती है वैसे वैसे लोगों के शेयर के प्राइजेस बढ़ते हैं, और वैसे वैसे कंपनी भी धीमे धीमे क्या होती है, डिविडेंड देती रहती है। तो एक आसान बड़ा तरीका है पैसे को, काफ़ी पैसा, बल्क में पैसे को जनरेट करना। तो ये है शॉर्ट में इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो एक ध्यान देना है कि प्राइमरी मार्केट में सिर्फ पहली बार परचेज़ किया जाता है शेयर्स को, पर जो सेलिंग और बाइंग होती है वो आपकी, सेलिंग एंड बाइंग होती है शेयर्स की, वो होती है आपकी सेकेंडरी मार्केट में, बाइंग एंड सेलिंग। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, आईपीओ या शेयर मार्केट को रेगुलेट कौन करती है, सेबी। और शेयर मार्केट जो है आपका, शेयर मार्केट जो है वो आपका एक लॉन्ग टर्म मार्केट है। यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, लॉन्ग टर्म मार्केट है। और देखते हैं आगे कौन कौन सी न्यूज़ है। यहाँ पर एक और न्यूज़ है ऑसिफिकेशन से रिलेटेड, बोन ऑसिफिकेशन। तो अभी हमने देखा था हाल ही में कि महाराष्ट्र के एमएलए बाबा सिद्दीकी का जो मर्डर हुआ था, उसमें एक एक्यूज़ को अभी पकड़ा गया है, और वो एक्यूज़ जो है, वो एक्यूज़ क्लेम कर रहा है कि वो 17 ईयर्स ओल्ड है, 17 ईयर्स ओल्ड है। बट अकॉर्डिंग टू जुवेनाइल जस्टिस एक्ट उसे हम अडल्ट नहीं मानेंगे। ठीक है, बट आधार कार्ड जो मिला है उसका, उसमें उसकी एज 19 ईयर्स दिखाया जा रहा है, 19 ईयर्स। तो इसकी वजह से इसका क्या होगा, अब ऑसिफिकेशन टेस्ट होगा। ऑसिफिकेशन टेस्ट में क्या होता है कि उसकी एज को लाइक पता करने के लिए ऑसिफिकेशन जो है टेस्ट होगा। ये एक नेचुरल प्रोसेस होता है बोन फॉर्मेशन का। ऑसिफिकेशन क्या होता है, नेचुरल प्रोसेस होता है बोन फॉर्मेशन का, और ये स्टार्ट हो जाता है अर्ली डेवलपमेंट स्टेज ऑफ फीटस से। फीटस मतलब जब फीटस होता है मदर के स्टमक में, तो उसी समय से ही स्टार्ट हो जाता है ये जो बोन फॉर्मेशन है। ठीक है, और कंटिन्यूस until लेट एडोलेसेंट एज लाइक 19 ईयर्स 20 ईयर्स तक ये कंटिन्यू रहता है।
स्लाइटली कभी कभार डिफर करता है फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, थोड़ा थोड़ा डिफर करता है बेस्ड ऑन द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द बोन्स। ठीक है, स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ बोन्स में एक्सपर्ट्स क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं अप्रॉक्सीमेट एज की पर्सन की कितनी होगी। ठीक है, और ऑसिफिकेशन टेस्ट में एक्सरेज जो है, जो बोन्स के एक्सरेज निकाले जाते हैं, और सच एज दोज ऑफ हैंड्स का होता है, रिस्ट का होता है। ठीक है, और कंडक्ट किया जाता है टू डिटरमाइन द स्केलेटल एंड बायोलॉजिकल डेवलपमेंट, कितना उसका स्केलेटल और बायोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ है। जो इमेजेस होती हैं उनको हम कंपेयर करते हैं विद एक्सरेज ऑफ स्टैंडर्ड डेवलपमेंट विच कैन असिस्ट इन डिटरमाइनिंग द एज, तो उससे ही एज के बारे में हमें पता लगता है। तो ऑसिफिकेशन टेस्ट होगा इस एक्यूज़ का, जो कि 17 ईयर्स ओल्ड बता रहा है अपने आप को। थोड़ा ध्यान देंगे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के बारे में भी। तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो है ये आपका 2000 में आया था। तो अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, अ चाइल्ड जो है अंडर द एज ऑफ 18 उसको जुवेनाइल बोला जाएगा, मतलब उसको लाइक प्रेजेंट में नहीं डाला जाएगा, उसको होम जो इम्प्रूवमेंट सेंटर्स होते हैं उसमें डाला जाएगा। ठीक, गृह सुधार बोलते हैं उसको। ऑल्सो नो चाइल्ड अंडर द एज ऑफ 7 कैन बी कन्विक्टेड ऑफ एनी क्राइम इन इंडिया। 7 साल से नीचे अगर कोई बच्चा कोई कुछ करता है जो कि नॉर्मली क्राइम होता है, तो उसको क्राइम कंसिडर नहीं किया जाएगा, बिकॉज द बॉय इज़ एक्चुअली लाइक, उस बॉय को हम 7 साल के नीचे तो उसको हम कंसिडर करेंगे कि वो बच्चा ही है। ठीक है, थोड़ा ध्यान देंगे यहाँ पर कि निर्भया जो केस है उसके बाद एक अमेंडमेंट हुआ था इस एक्ट में 2015 में, और अब जो है माइनर अगर वो 16 से 18 साल के बीच में होता है तो उसको भी हम ट्राई कर सकते हैं एडल्ट, एज अ एडल्ट फॉर सीरियस क्राइम। और अगर एडल्ट उसको हम ट्रीट करेंगे तो उसको हम नॉर्मल जो क्या होता है कि पनिशमेंट होता है, मिनिमम उसको 7 ईयर्स की हम जेल दिया जा सकता है, 7 ईयर्स जेल अगर वो एडल्ट ट्रीट किया जाएगा तो। ठीक है, तो ध्यान देंगे अमेंडमेंट भी। ग्रीन वॉशिंग क्या होता है, ग्रीन वॉशिंग गाइडलाइंस। तो ग्रीन वॉशिंग क्या है, ये एक प्रोसेस है कन्वे करना, मतलब आप क्या कर रहे हो, कन्वे कर रहे हो फॉल्स इंप्रेशन या प्रोवाइड कर रहे हो मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन, गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो अपने प्रोडक्ट के बारे में। आपने जो भी आपका प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड आप गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हो पब्लिक को, या ठीक है, और गलत इन्फॉर्मेशन किस तरीके से कि ये इन्वायरमेंटली क्या है, साउंड है या इन्वायरमेंटली फ्रेंडली है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हम देख लेते हैं, आजकल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के नाम पर लोग झूठ बोलते हैं, गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं, जो कि बहुत सारी जो प्रोडक्ट्स हैं आज ऑर्गेनिक नहीं होते। इस तरीके से बहुत सारी और भी जो है चीज़ें हैं जो कंपनीज़ कन्वे करती है कि हाँ ये इन्वायरमेंटली फ्रेंडली, बट होती नहीं है। तो ये ग्रीन वॉशिंग हुआ। आगे देखते हैं। तो इम्पॉर्टेंट जो न्यूज़ है इतनी ही थी इस 16 अक्टूबर के लिए। इस तरीके से डेली न्यूज़पेपर हम का डिस्कशन करते रहेंगे। थैंक यू।